हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज जैसे कि आप सभी को पता है आईबीपीएस आरआरबी पीओर क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे। और आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ मैथ्स के क्वांट के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में, क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ मंडे से फ्राइडे 10 बजे क्लास रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा इसमें, और सारा कितने पार्ट्स में आता है कितना आता है। तो आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास हम करेंगे, देखेंगे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लेवल के जो होते हैं। तो बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको बस बोर्ड मास का एक ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा रूल होता है बस बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक है, BODAM, BODA। यहाँ पे देखिए BODADMAS, ठीक है। तो ये जो बोर्ड मास है यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। ये जो ब्रैकेट होता है इस तरीके से आपको मिलता है। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, हमें किस तरीके से करना होता है। फिर आता है हमारा ऑफ। ये जो ब्रैकेट होता है ना इसी को हटाना होता है हमें, ठीक है। फिर क्या करना होता है हमें, फिर हमें डिवीज़न करना होता है, डिवाइड, ठीक है भैया। ये डिवाइड होता है, सबको पता है ये डिवाइड होता है ना। ये डिवाइड करना होता है हमें। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आता है हमारा एडिशन, ठीक है भैया, एडिशन आता है हमारा। ये इसी तरीके से जैसे सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, सबको ध्यान रखना है, ये इसी तरीके का सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके का सीक्वेंस चलेगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा एट द एंड, सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में, यानी कि घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। ये लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये सबसे पहले आता है ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ करना है इसे ब्रैकेट को, ठीक है। ब्रैकेट फिर ऑफ करो, फिर डिवाइड करो, ठीक है। ये बोर्ड मास का रूल है, सिर्फ छोटा सा रूल है, पर इसी रूल पे पूरा का पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन एप्रोमेक्शन होएगा, ठीक है। और सारे जितने भी मैथ्स है आपकी बोर्ड मास पे ही होती है। अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, बोर्ड मास का नहीं पता, तो आप उसमें पक्का गलती करोगे और वहीं गलती होती है। फिर मल्टीप्लाई करना होता है आपको, फिर ऐड करना होता है, फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखने में क्वेश्चन ऐसा लगेगा यार इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं पहले, पर वही गलती कर जाते हैं। तो इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली चलना है हमें, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, कितनी जल्दी कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को, वो देखना है हमें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज़ है सिंप्लीफिकेशन एप्रोमेक्शन, पर हाँ जो कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप क्या अप्रोच लगाते हो कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका मायने रखता है। तो मैं जो आपको बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो आप पहले खुद सॉल्व करके देखो इसे क्वेश्चंस को, कितना होता है, कैसे कर रहे हो, फिर मैं करके बताऊंगा आपको। तो एक बार किसी की भी वीडियो देखो, ये वीडियो देखो या कोई और वीडियो देखो आप, सिंप्लीफिकेशन मुझे लगता है कि 1 से 2 क्लास होनी चाहिए बस, ठीक है। तो मैं आपको एक ही क्लास बता रहा हूँ, एक और क्लास बता दूंगा, फिर कुछ ट्रिक्स होती है वो बता दूंगा, उसके लिए अलग क्लास कर लेंगे हम। जो भी है
स्पीड मैथ्स के लिए, ताकि स्पीड कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो पाए मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखो, ये कैसे हुआ क्वेश्चन किसी का, इन क्वेश्चंस को करके देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कितनी जल्दी कर सकते हैं वो देखो। 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार इंटू करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 3 हमने 8 लिख लिया, 3 की पावर 2 कितना है, कितना होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 होएगा। ठीक है, डिवाइड, ये डिवाइड है तो डिवाइड है, ये पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई एक्स। तो 90 तो यहाँ आ गया, और इनटू में डिवाइड है तो इसको x लिख लो। यहाँ पे 64 अंडर रूट में है तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसको काट लो, 8 से 8 कट गया, ये कट गया 10, और x हमारे पास कितना आ गया 10। ये मेरा आंसर है। तो ये देखना है आपको कि क्या अप्रोच लगा रहे हो आप, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसको देखो, जैसे जैसे आप जल्दी अप्रोच लगाओगे ये सेट होएगा माइंड में, तो आधी कैलकुलेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए। ठीक है भैया, 70% अगर कैलकुलेशन माइंड में कर रहे हो तो 30% पेन का यूज़ करो, तभी आप कुछ कर पाओगे कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए करके, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको आधी कैलकुलेशन जो है आपकी मुँह ज़बानी होनी चाहिए और आधी आपकी पेन से होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे पेन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्पीड आ जाएगी तब कर लेना। अब देखो पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, कैसे है, इसकी इक्वेशन बना लो। ठीक है, सॉल्व करके देखो कैसे हो रहा है। चलिए, मुश्किल से मुश्किल आपके जो क्वेश्चन है 30 सेकंड के अंदर होने चाहिए अभी। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 30 सेकंड में आपके कम से कम वहाँ पे भी टाइमिंग होती है, तो 30 सेकंड के अंदर हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है आपकी क्वेश्चन। जल्दी देखते हैं, हम वीडियो के अंदर टाइमर भी लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे इजी रहेगा, आपको पता रहेगा कितना समय। तो मैंने लगभग आपको टाइम दे दिया, 30 सेकंड का हर क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को। अब कैसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब ये देखो, ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट ऑफ करना है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास 10 आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो। ठीक है, यहाँ पे मेरा 64 आ गया, प्लस 60/10, इसको डिवाइड का साइन है। ठीक है, यहाँ पे x/20, ये इक्वेशन हो गई मेरी। अब इसको काट लो, ये कितना आ गया 70। ठीक है, ये कितना बन जाएगा मेरा, ये 70 हो जाएगा भैया, ये 70 हो जाएगा, और 70 को यहाँ पे 20 को ले जाऊँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस साइड, लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7 दूनी 14, और ये 1400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1400। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन के अंदर, इजी तो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, एकदम हार्ड लेवल भी आता है और इजी लेवल भी आता है, हार्ड लेवल भी कराऊंगा इसकी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, इसी लेवल का सिंप्लीफिकेशन आता है। ठीक है भैया, आप सिंप्लीफिकेशन देखो, फिर एप्रोमेक्शन भी बताऊंगा। आज सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कल एप्रोमेक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो करके क्या है क्वेश्चन। चलिए जल्दी, 30 सेकंड का मैंने टाइमर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको लगभग 30 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए ये। जल्दी वीडियो के अंदर टाइमर भी लगाऊंगा, और जैसे ही हमारा ये सिलेबस ख़त्म होता है, 45 से 50 दिन के अंदर का जो हमने टारगेट लिया है, वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। तो जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसके अंदर आपके डेली के 25 से 30 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन, एप्रोमेक्शन और सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, अर्थमेटिक भी होगा, डीआई भी होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो डेली प्रैक्टिस करनी है उसकी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आया आंसर, कैसे करोगे। स्टार्टिंग में पेन उठा लो, कोई नहीं, इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 9/2 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट वाले अंदर वाले को सॉल्व कर लो ना भैया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 दूनी 16 और 17/2, 17/2 आ गया। यहाँ पे इंटू में 8 था, है ना, इंटू में 8 था, तो यहाँ पे 8 लिख लो, और यहाँ पे x इंटू 10 ऐसे ही है। अब इसको काट लो 4 से। ठीक है, 4 से काट लो, अब ये कितना आ गया, 17 चौके कितना होता है, 17
चौके 68 68 और 0.1, यहाँ पे 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.8। क्लियर क्लियर है। तो टेबल्स भी याद होने चाहिए आपको, यहाँ पे टेबल्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको फास्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक क्लास बना रखी है और एक और क्लास बना दूंगा आपकी क्या क्या होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी देखो कितनी जल्दी कर सकते हो आप इसे। इक्वेशन बनाओ, लिखो इसे और सॉल्व करो। काटना पीटना ही तो है, और क्या करना है इसके अंदर, सिर्फ काटना ही तो है। चलिए IBPS के अंदर RRB में इसी लेवल का आता है। ठीक है भैया, अब बस यहाँ पे आपको लेवल देखो, लेवल इजी है। अब यहाँ पे ये है कि कौन कितनी जल्दी कर देगा, जल्दी कितना कर सकते हो आप, क्या अप्रोच लगा रहे हो इसे, आप देखो करके इसे कैसे कर रहे हो, फिर अप्रोच देखो मैं बता रहा हूँ जो कैसे जल्दी हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है आपको और क्यों लग रहा है, कौन सा स्टेप ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, कितने स्टेप ज़्यादा ले रहे हो वो देखो, उन स्टेप्स को कम करो। अब इसको देखो, चलो देखते कैसे होएगा ये, पहले इसको बना लो। ठीक है, क्या करना है, 16 लो, इसको यहाँ लिख लो, कितना है 16/18 इंटू 75/2 इंटू 11/85 इंटू x और 22। ठीक है, अब काट लो इसे, 11 से काट लो 2 बार, ठीक है, 2 से काट लो 8 बार, और यहाँ 10 आ गया, 10 से काट लो 2 बार, 10 से 5, 2 से कट गया। ठीक है, 10 से 2 बार कट गया, और ये कट गया 15 बार 5 से, और ये 2 से काट लो 4 बार। ठीक है, ये 2 से काट लो 2 बार, और ये काट लो 2 से 18 को 9 बार। ठीक है भैया, ये 15 को काट लो 3 बार, और 15 को काट लो 1 और 7, और 3 को काट लो 1 बार, 3 को काट लो 3 बार, तो 17 और 3 नीचे बच गया हमारे पास, यहाँ x रह गया, तो यहाँ x आ गया, और ये 17 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 17 3 बच गया, यहाँ पे कितना आ गया 51 आ गया। तो भैया ऐसे ही काटना है, किसको किससे काट रहे हो, कितनी जल्दी काट रहे हो। इक्वेशन रखी हमने, सबसे पहले इक्वेशन रखी और उसको काट दिया, समझ आ रहा है, इक्वेशन रखी और काट दिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था इसके अंदर। इक्वेशन रखो, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो, और क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लो, सॉल्व कर लो। चलो ये देखो, 122 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू √784। देखो यहाँ 122 की जगह 122 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 122 है माइनस x 28। अब 28 माइनस करना है 122 में से, 122 में से 28 माइनस करना है, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, 11 में से 2 गए 9, 94 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। चलो भैया क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 120 डिवाइड बाई 3। चलो देखो कैसे होगा भैया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो यहाँ x और यहाँ कितना आ गया, ये डिवाइड में है, यहाँ इसको सोल्व कर लो पहले, ठीक है, इसको सोल्व कर लो इधर वाली साइड को, यहाँ पे कितना आ गया 4 40, और ये जो डिवाइड में है 2, इसको इधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो इसको 2.0 से,
तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 8 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना है मेरे पास x माइनस 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 को इधर लेके आऊँगा मैं तो 8.5 आ गया मेरे पास x। ठीक है, आधी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है माइंड में और आधी चीज़ हमें पेन से करके देखनी है। जितना हो सके उसको माइंड में कैलकुलेट करो। ठीक है, 8.5 आ गया इसका आंसर, इसको मैंने यहीं सॉल्व कर लिया था। तो ये देखना आपको कितनी जल्दी हो पा रहा है आपका सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 7वां क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम है। अपना खुद ईमानदारी से करके देखो 30 सेकंड में हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इनमें, बल्कि जल्दी होना चाहिए। बच्चे 15 सेकंड तक में कर देते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, और इतनी जल्दी करना पड़ेगा आपको 15 से 20 सेकंड में। एक क्वेश्चन होता है कोई एक आधा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा लेंथी कर देता है, पर जल्दी क्वेश्चंस को करने की ट्राई करो जितना जल्दी हो सकता है। चलो इसको देखो, 80% ऑफ 2.5 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 24। कैसे करोगे, कैसे करोगे देखो। अब देखो 80% है, 80% कितना होता है मेरा, मैं परसेंटेज के चैप्टर में भी बता सकता हूँ, बताया हुआ है मतलब मैंने। ठीक है, और यहाँ देखो आप 80% जो है 80% आपका 4/5 इंटू में 2.5, 25 चौके कितना होता है आपका, 25 चौके 100 और 1 पॉइंट है तो यहाँ 10 प्लस एक्स। अंदर वाले को सोल्व कर लिया पहले मैंने, और यहाँ 24। ठीक है, ये समझ आया। अब यहाँ 4 है, 4 को काट लो इससे 6 बार, और ये 5 को इधर ले जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 को इधर ले गया मैं, यहाँ कितना हो गया मेरे पास 30। अब मेरे पास इस साइड ये बचा, यहाँ -10 और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इतना। ठीक है, ये और जल्दी हो सकता है सोल्व, ये मैंने आपको बताया है लिख के, तो और जल्दी हो सकता है इसको। तो जितना जल्दी हो सकता है अप्रोच देखो कितने कम स्टेप में हो रहा है। ठीक है, वो देखना है हमें, और कैसे कर रहा हूँ वो देखो। यही चीज़ करनी है। पहले आप खुद करके देखो, अगर हो रहा है आपसे तो बहुत बढ़िया, और 30 सेकंड में और जल्दी करने की ट्राई करो, और जिनका नहीं हो रहा वो देखो कि कहाँ गलती हो रही है। चलो ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 125 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 1/3, 125 की पावर 4/3 इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर कितनी। चलो अब यहाँ पे आपको पावर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 की पावर कितनी होती है, 3 की पावर 5 कितनी होती है, पावर्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पावर्स क्यूब रूट मैं बता चुका हूँ, पावर्स क्यूब रूट ये सारी चीज़ सिंप्लीफिकेशन में पता होनी चाहिए, एप्रोमिक्शन में पता होनी चाहिए जब मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है, कल एप्रोमिक्शन की क्लास करके इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है आपको, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन को देखो। आया किसी का, 30 सेकंड हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। अब 5 की पावर 125 कब आती है, 5 की पावर 3, तो इसको सोल्व कर लो। 5 की पावर 3, अब 1/3 है यहाँ पे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 27 है तो यहाँ 3 की पावर 3, 27 होता है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 बटे, ये 4 1 सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में 4 बटे ये जो पावर है, पावर लिखेंगे हम 4/3, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर नहीं 15 ही लिखेंगे यहाँ, और 5 की पावर x, ये बताना है। ठीक है, हमें सबसे पहली चीज़ ये बतानी है। अब यहाँ हमारे पास बचा क्या, पहले ये देख लो। जो बचा है हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 5 की पावर 1 इंटू में 3 1। ठीक है, 5 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5। ठीक है, और 5 की पावर 4 इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर x, ये हमारे पास बच गया। ठीक है भैया, ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत।
अब यहाँ पे देख लो, हमें 5 की पावर निकालनी है, तो ये 3 है, तो यहाँ 3 को पहले इससे काट लूँगा, 3 5 ज़ा 5 की पावर 1 आ गई यहाँ पे मेरे पास। अब यहाँ 5 की पावर 1 इस साइड भी है और 5 की पावर 1 इस साइड भी है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको काट दूंगा ना, ये दोनों कट गए, तो 5 की पावर 4 आ गया मेरे पास। तो ये जो है ये 4 ये इसके बराबर है, तो 5 की पावर मेरी 4 आ गई। समझ रहे हो? ये x जो है, x हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया निकल के। अब ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया कैसे कटता है। 5 की पावर पहले 3 होगी, फिर 1/3 से कट जाएगा। अगर मुझे तो पता है, तो आपको अगर पावर्स पता होगी तो आप इसको जल्दी भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, मुँह ज़बानी भी सोल्व कर सकते हो। अब इसको जल्दी कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी सॉल्व करने के लिए भी देखो बताता हूँ, जल्दी कैसे सॉल्व करोगे इसे। अब यहाँ देखो, अब 5 की पावर 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये जल्दी कैसे होएगा यहाँ पे, ये लो भैया, यही क्वेश्चन है सेम, देख लो, ये रहा आपका ये क्वेश्चन है। इसको मैंने आपको बता दिया डिटेल में, ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये पहला स्टेप बता दिया आपको, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप बता दिया। अगर बेसिक से कर रहे हो, एकदम स्टार्टिंग हो, तो ये तीसरा स्टेप, ठीक है। ये 3 स्टेप मैं बता दिया, और वो भी आपको सबसे कम स्टेप्स में 3 में, अगर कोई बंदा बेसिक से कर रहा है तो। अब ये सेम क्वेश्चन है आपका, अब इसको कैसे करोगे? अब आपको देखो कैसे, अगर आपको पावर्स पता है तो पावर्स मैं बताऊंगा आपको, पावर्स और क्यूब रूट कैसे। अब पावर्स पता है तो 5 की पावर कितनी है, 3, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, सीधा सीधा बताओ, 1 इंटू 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 1, 5 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ 15 इंटू 5 की पावर x। अब सीधा सीधा ये देखो भैया, सीधा सीधा ये देखो, ये जो 3 है ये 1 है। अब ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू का मतलब इसको काट लो, इसको 5 से काट लो। अब जब हमारे पास इंटू होता है तो इंटू का मतलब क्या होता है, प्लस 4। ये x बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स हमारी इंटू में दे रखा है तो पावर्स हमारी प्लस हो जाएगी, ठीक है भैया। और यहाँ पे भी इंटू दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1 और प्लस यहाँ पे x। अब ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास जो x है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब जिसको ये इजी लग रहा है ये कर लो, ठीक है, ये इजी लग रहा है ये कर लो। दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने, दोनों मेथड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, फटाफट करो क्वेश्चंस को, फिर कल एप्रोमेक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, एप्रोमेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको बताऊँगा किस तरीके से होते हैं, कितनी स्पीड से करना है आपको, क्या ट्रिक्स हैं, क्या ट्रिक्स लगा सकते हो इसमें, क्या अप्रोच रख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, चलो भैया, अब देखो क्या क्या कैसे कर सकते हो ये। अब ये 120 है, a% ऑफ b। अब 15 है, इसको 15 को मैं ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है, 15 को ऐसे ही रख दिया। अब 120% कितना है, 1%, 100% कितना होता है 1, और 20% 1/5, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 6/5, ठीक है। यहाँ पे 120%, ये परसेंट जो है ये यहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है, a% ऑफ b% ऑफ a। अब यहाँ पे हमारे पास इनटू में कितना है, 25, 1/4, ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 45, क्लियर। अब यहाँ पे कितना है मेरे पास x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 25। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको काट लो, ये कितना कट गया 3, और ये कितना आ गया 18। अब 45 दूनी 45 का 2 गुना ले लो, 45 का यानी कि 20 गुना ले लो। 45 को 18 से इंटू करना है तो 45 का 20 गुना ले लो, कितना हो गया 90, यानी कि 900। 45 का 20 गुना 900 हो गया।
अब 45 का 2 गुना इसमें से माइनस कर लो, यानी कि 90 ही माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 810। अब ये 25 जो इस साइड माइनस में है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 835। यही मेरा आंसर है। ये जो x की वैल्यू है ये 835 है। समझ आया? इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। चलो ये देखो, ये भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी करके देखो, ठीक है। सेम उसी तरीके का पावर्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ जिसको पावर्स पता होगी वो कर जाएगा इस क्वेश्चन को। पावर अप्रोच, ठीक है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? अब अगर कुछ दे रखा है ऐसे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास a की पावर जो है, a की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे n प्लस m, ठीक है। सेम इसी तरीके से a की पावर n डिवाइडेड में a की पावर m, तो यहाँ पे मेरे पास a की पावर n माइनस m, ठीक है भैया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन देखो। अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये देखो, सबसे पहले जो पूछ रहा है आपसे, यानी कि 2 की पावर x, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो उसी की रिस्पेक्ट में सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 2 की रिस्पेक्ट लेके चलेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो आंसर है हमें 2 की रिस्पेक्ट में ही निकालना है, 2 की पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले 4 की पावर 2, इसको 4 की पावर 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 4 की पावर कितनी आ गई मेरे पास 6, ठीक है। 4 की पावर मेरे पास कितनी आ गई 6, ठीक है। अरे ये पेन भी नहीं चलता है। 4 की पावर यहाँ पे देखो मेरे पास कितनी आ गई, 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 6 आ गई, ठीक है। 2 की पावर 3, 12 तिये 12 चौके वो 4 तिये 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ गया हमारे पास। अब डिवाइड है, डिवाइड लिख लो। 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, 2 की पावर x, ठीक है भैया, 2 की पावर x और इनटू में 2 की पावर 2। अब यहाँ पे पावर्स को लिख लो, ठीक है। 6 प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू 1, यहाँ पे x आ गया और प्लस 2। अब ये प्लस और माइनस तो कट गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू जो है मेरे पास 10 आ गई। इस 2 को इधर ले जाऊँगा, 12 में से माइनस करूँगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसे देख लो फटाफट। चलो जल्दी करो, आखिरी क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। चलो आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी देखो इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो 144 किसका होता है, 12 का होता है, इंटू 81 किसका होता है, 9 का होता है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। यहाँ पे x प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है भैया। और 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 108। अब 36 को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, ठीक है। इसको इधर ले आओ, कितना कर लोगे, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 6, 7 और 100, ठीक है। और यहाँ पे x, तो 8 आ गया आपका x, ठीक है। 64 और 36 को प्लस कर लो, 100 हो गया, और 108 माइनस कर लो, 8 आ गया x। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन के इसी लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको करना है किस अप्रोच से करना है। ये देखो कम समय है आपके पास, ठीक है, समय कम है और क्वेश्चन ईजी है। कौन कितनी फास्ट करके ले जाएगा ये देखना है। तो जैसे कि आपको सारे क्वेश्चंस मैंने बता चुका हूँ, और कुछ ट्रिक्स जो होती है उनको भी लेके आऊँगा मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, ठीक है। एप्रोमेक्शन की कल क्लास करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास एप्रोमेक्शन की करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की एक और क्लास कर लेंगे, 2 क्लास सिंप्लीफिकेशन की कर लेंगे, 2 एप्रोमेक्शन की कर लेंगे। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा इसके बारे में, किस क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उन्हीं में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, जैसे धीरे धीरे आपके सिलेबस होता जाएगा फिर सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, सीरीज़ में डेली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भैया।
तो कल फिर मिलते हैं 10 बजे, डेली 10 बजे क्लास होगी। आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जितने भी बच्चे IBPS RRB PO और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कल फिर मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत।